मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक लड़की जुनवो को देखते हैं जो एक फ्लैट में अपने पेरेंट्स और एक सिस्टर के साथ रहता था। वो अपना पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव वीडियो गेमिंग में स्पेंड करता था। उसे पबजी गेम का बहुत क्रेज था और उस दिन भी वो उसी में बिजी होता है, लेकिन उसकी फैमिली घर पर नहीं होती। तभी गेम खेलने के दौरान न्यूज पर एक रिपोर्ट आती है कि सियोल सिटी में एक वायरस फैल गया है और उससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को ही काट रहे हैं। ये वायरस इस हद तक फैल चुका है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो गया है और जो लोग सर्वाइव कर गए हैं उन्हें बचने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये न्यूज सुनकर वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर देखता है कि वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग बुरी तरह एक दूसरे को काट रहे हैं और वो सारी सिचुएशन देखकर वो काफी घबरा जाता है। असल में वो वायरस ज़ॉम्बी वायरस था और उसकी वजह से इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बीज बन रहे थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में आता है, उसका एक नेबर जबरदस्ती उसके फ्लैट में घुस जाता है जो जुनवो को उसका वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। और तब जुनवो न्यूज देखता है कि लोग इन्फेक्टेड होकर कैनिबलिस्टिक नेचर शो करवाते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल व्हाइट हो जाती है और आईज रेड, और बस इसके साथ ही उसका नेबर एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जुनवो उसे अपने फ्लैट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और फौरन वो दरवाजे को बंद कर लेता है। जुनवो को उसकी फैमिली का मैसेज भी आता है कि क्या वो ठीक है और एक मैसेज आता है स्टे अलाइव। वो एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखता है और उसे अपने पेरेंट्स की पिक्चर पर चिपका देता है और ये वो एज अ मोटिवेशन करता है। जुनवो खुद को फ्लैट के अंदर ही बंद कर लेता है और मेन डोर पर फ्रिज एज अ बैरिकेड यूज करता है ताकि वो ज़ॉम्बी अंदर एंटर ना हो सके। हेल्प के लिए वो एक सेव नोट यानी स्टे अलाइव सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि कोई उसकी पोस्ट को पढ़ के उसकी हेल्प तो करे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि जहाँ पर वो रहता था वो सारा एरिया ही ज़ॉम्बीज की लपेट में आ गया था। ये सब कुछ उसने एक ड्रोन के जरिए पता लगवाया था जब उसके पास सिग्नल अवेलेबल थे। उसके मोबाइल फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। नेबरहुड में ये वायरस तेजी से फैल चुका था और सब लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे। इन ज़ॉम्बीज की एक खास बात ये थी कि ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी अपनी डेली रूटीन की सारी हैबिट्स याद रखते थे, जैसे कि सुनना, देखना, मूवमेंट और डेली रूटीन। जैसे अगर वो सुबह ऑफिस जाते थे तो वो ज़ॉम्बीज बनकर भी ऑफिस जा रहे थे और सुनने में ये ज़ॉम्बीज में एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा था। जुनवो को याद आता है कि वो रेडियो के थ्रू हेल्प के लिए किसी को मैसेज भेज सकता है, लेकिन उसके घर में इस किस्म की कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं थी। वक्त गुजरता जा रहा था और हर रोज जुनवो मदद लाने के लिए वीडियो बनाया करता था और जाहिर है इतने दिन घर में एक कैद की तरह रहने से उसकी सारी फूड सप्लाई के साथ साथ इंटरनेट और नेटवर्क भी नहीं रहता। रात को वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज से लड़ रही थी, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उसे भी मार डालते हैं। वो सब कुछ जुनवो की आंखों के सामने हो रहा था। वो उन ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ लगाने के लिए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी मेन डोर को ओपन करके उसकी तरफ आने की कोशिश करता है और तब वो उस ज़ॉम्बी को लटक कर इस तरह दिखाता है कि जैसे वो नीचे गिर गया हो और उसके साथ ही वो ज़ॉम्बीज नीचे गिरकर मारे जाते हैं, लेकिन जुनवो समझदारी का मुजाहिरा करते हुए बच जाता है। अब इन ज़ॉम्बी से तो वो जान बचा लेता है, लेकिन फिर वो देखता है कि घर में खाने की सब चीजें खत्म हो गई हैं और तब वो ड्रिंक करके अपना गुजारा चलाता है। स्टार्टिंग में उसे अच्छा फील होता है, फिर उसे हेलुसिनेशंस होते हैं कि उसकी फैमिली घर आ गई है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सडन उसके मोबाइल फोन का नेटवर्क रिस्टोर होता है और उसकी फैमिली की तरफ से एक वॉइस मैसेज आया होता है। वो वॉइस मैसेज एक नॉर्मल इंसान में लास्ट था क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बीज बन चुके थे। वो काफी गुस्से में आ जाता है और घर को तोड़ने लगता है। गुस्से में आकर वो घर का सारा सामान तोड़कर फ्लैट से बाहर आ जाता है, लेकिन इन खतरनाक ज़ॉम्बी से लड़कर उनका भयानक रूप देखकर वो वापस अपने फ्लैट में आ जाता है और बस उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी और वो थी स्टे अलाइव। इन ज़ॉम्बीज को देखकर वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो ज़ॉम्बी तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये सोचकर वो खुद को फांसी लगाकर सुसाइड करने वाला था और तभी कोई सामने वाले फ्लोर से एक लेजर लाइट की मदद से उसे बचा लेता है। वो उठकर देखता है तो उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर बची थी जिसका नाम किम यूबिन था। वो दोनों डेली सिग्नल्स के थ्रू बातें किया करते थे। यूबिन ने अपने घर के मेन डोर पर एक ट्रैप भी लगाया था जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और मौके का फायदा उठाकर यूबिन उसे मार डालती है। यूबिन एक अच्छी लड़की थी, वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसे उस ज़ॉम्बी को मारना पड़ा क्योंकि अगर वो उसे न मारती तो वो शायद उसे मार डालता। यूबिन देखती है कि जुनवो काफी दिन से भूखा है तो वो उसे खाना देने के लिए एक रस्सी को बांधकर उसके अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन जिस बॉल के जरिए वो रस्सी को उस फ्लोर तक फेंक रही थी वो वहाँ पहुँचने की बजाय नीचे गिर जाती है। तब जुनवो अपना ड्रोन भेजता है और ड्रोन के जरिए उन दोनों के बीच एक रस्सी बांध दी जाती है और जुनवो तक खाना पहुँचाया जाता है। उसके बाद एक ज़ॉम्बी उस बॉल को देख लेता है जो अपनी रियल लाइफ में एक फायर फाइटर था और उसे रस्सी पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ना भी आता था क्योंकि ये ज़ॉम्बीज की नेचर में शामिल था कि वो अपनी किसी भी हैबिट को नहीं भूलते। वो उस बॉल को पकड़कर खींचता है जो रस्सी के सहारे यूबिन के रूम की एक टेबल से बांधी गई थी। वो टेबल अपनी जगह से मूव करता है और जोर से आकर यूबिन को लग जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो ज़ॉम्बीज रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगते हैं। जुनवो अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बी की तरफ भेजकर उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करता है और उसके फेस पर एक कट भी लगा देता है, लेकिन अब जुनवो के मेन डोर पर भी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे उसका ध्यान ड्रोन के कंट्रोल से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन इसी दौरान यूबिन होश में आ जाती है। वो उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और वो सीधा जाकर नीचे गिरकर मर जाता है। जुनवो डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर वहाँ पर खाना ढूंढेगा। वो एक ज़ॉम्बी के पास से चाबी लेता है और फ्लैट के अंदर चला जाता है और जिस ज़ॉम्बी से उसने की ली थी जुनवो को लगता है कि शायद वो ही फ्लैट का ऑनर है। उसको वहाँ पर खाने पीने के साथ साथ वॉकी टॉकी, ईयरफोन्स और इसके साथ साथ माउंटेन हैकिंग का सामान भी उसे मिल जाता है, जिससे वो सोचता है कि यहाँ पर रहने वाला आदमी काफी एडवेंचर था। फिर वो बेडरूम में जाता है और वहाँ पर एक लेडी को दिखता है जो कि मर चुकी होती है, लेकिन उस फ्लैट का मालिक ज़ॉम्बी आकर जुनवो पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर
वहाँ से निकल जाता है। वो एयरफोन्स की मदद से रेडियो के थ्रू मैसेज भेजना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो भी डाउन था। अब जोन वो एक वॉकी टॉकी यूबिन को भेज देता है। वो दोनों वॉकी टॉकी के जरिए काफी दिन तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। यूबिन जोनवू को बताती है कि उसे हाइट से बहुत डर लगता है। यहाँ पर हमें ये रियलाइज होता है कि खाने पीने के अलावा इंसान को किसी के साथ की भी जरूरत होती है, क्योंकि अकेला रहना भी इंसान के लिए कभी कभी किसी नुकसान से खाली नहीं होता। पानी पीने के लिए ये दोनों बाहर कंटेनर्स रखा करते थे और जब बारिश होती थी तो वो कंटेनर्स पानी से भर जाया करते थे। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज के मूवमेंट से ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बारिश हो रही है, लेकिन असल में वो उन ज़ॉम्बीज के भागने की आवाज थी। भगदड़ में यूबिन से कुछ चीजें गिर जाती हैं, जिससे साउंड हो जाती है, जिस पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसी के फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी जुनवू यूबिन के साथ वाले फ्लैट से अपने घर के लैंडलाइन नंबर से उस पर कॉल कर देता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज यूबिन के साथ वाले फ्लैट में चले जाते हैं। यानी इन ज़ॉम्बीज के सुनने की पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी। ये दोनों बात करते हैं कि अगर वो यहीं पर ऐसे ही पड़े रहे तो वो एक दिन मर जाएंगे। यूबिन बताती है कि उसने जुनवू की बिल्डिंग के फ्लोर नंबर 8 पर किसी ज़ॉम्बी को भी नहीं देखा, तो वो कहती है कि उन्हें वहाँ जाकर अपने जिंदा रहने के लिए खाने को ढूंढना होगा। वो दोनों नीचे आते हैं और ज़ॉम्बी से उनकी एक बड़ी खतरनाक किस्म की लड़ाई छिड़ जाती है। वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर लिफ्ट में आते हैं और 8 फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज जो कि उनका पीछा नहीं छोड़ते वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी अननोन पर्सन वहाँ पर आता है जो उन्हें उन ज़ॉम्बी से बचा लेता है। वो आदमी उन दोनों को खाना और पानी ऑफर करता है। यूबिन स्टार्ट से ही उस आदमी पर डाउटफुल थी और इसीलिए वो खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में उसे मजबूरन खाना खाना पड़ता है। वो आदमी वाकई ही एक ठीक इंसान नहीं होता। वो उन्हें धोखा दे रहा था। उसने उन दोनों के खाने में बेहोशी की मेडिसिन मिलाई हुई थी। उन लोगों के बेहोश होने के बाद वो उन्हें बांध देता है। असल में ये आदमी अपनी ज़ॉम्बी बीवी के लिए यूबिन को एज अ फूड लेकर जा रहा था। वो यूबिन को अपनी ज़ॉम्बी वाइफ के रूम में फेंक देता है, लेकिन तभी जुनवू को होश आता है और वो उस आदमी को गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो फिर भी उसकी नहीं सुनता। यहाँ पर यूबिन समझदारी का मुजाहिरा करती है। वो एक कपड़े से उस आदमी की वाइफ का फेस कवर करके उसी आदमी के ऊपर छोड़ देती है और वो औरत अपने हस्बैंड को ही काट लेती है। अब यूबिन ना चाहते हुए भी उन्हें मार देती है और गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं और तभी यूबिन जुनवू को कहती है कि वो उसे शूट कर दे और तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो दोनों ज़ॉम्बीज का काफी मुकाबला करते हुए बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं, लेकिन अफसोस वहाँ पर उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता। वो चंद बची कुची गोलियों से उन ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं और साथ साथ अपने लिए प्रे करते हैं कि वो बच जाएं। और तभी अचानक से वहाँ पर हेलीकॉप्टर सच में आ जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए दोनों को सही सलामत हेलीकॉप्टर में बिठा लिया जाता है। वहाँ से निकलते ही सिग्नल भी आ जाते हैं और उनके फ्रेंड्स के आए हुए मैसेजेस देखकर वो खुश हो जाते हैं। दोनों सर्वाइवर अपनी पिक्चर्स को नेट पर अपलोड करके अपनी लोकेशन बताते हैं। फाइनली जुनवू का स्टे अलाइव अब अलाइव बन जाता है और बस इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।